चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा दोहराते हुए विवाद को हवा दे दी है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ये कहते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया कि जांगना यानी कि भारत का अरुणाचल प्रदेश चीन का क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। पेन वांगजोंग थॉन्डॉक से जुड़े विवाद पर प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, प्रेमा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उन्हें हिरासत में लिया गया, न ही उत्पीड़न किया गया। हमारे अधिकारियों ने कानून के अनुसार काम किया और एयरलाइन ने उन्हें आराम करने की जगह खाना और पानी भी मुहैया कराया। चीन का यह बयान भारतीय महिला पेम के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया। लेकिन अब चीन के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। जायसवाल ने बताया कि भारत ने पेम की हिरासत के मामले को चीन के सामने कड़े शब्दों में उठाया है। चीनी अधिकारी अब तक ये नहीं बता पाए कि महिला को क्यों रोका गया। चीन के अपने नियम भी 24 घंटे तक बिना वीजा ट्रांजिट की अनुमति देते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों पर लागू होते हैं। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत की ओर से बयान जारी करते हुए कहा, हमने चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए उन बयानों को देखा है जो अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक की मनमानी हिरासत से जुड़े हैं। वे एक वैध पासपोर्ट रखती थी और जापान की ओर अपने आगे के सफर में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ट्रांजिट कर रही थी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और ये स्वयं साफ तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा कितना भी इनकार कर दिया जाए, इससे इस अविवादित वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। हिरासत में मामले को चीनी पक्ष के साथ कड़े रूप में उठाया गया है। चीनी अधिकारियों ने अब तक अपने उन कदमों की कोई व्याख्या नहीं दी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को संचालित करने वाले कई कन्वेंशनों का उल्लंघन करते हैं। चीनी अधिकारियों की ये कार्रवाई उनकी अपनी उन नियमों का भी उल्लंघन है जिनके तहत सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की अनुमति है। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने भी इस घटना की निंदा की और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश की एक गौरवशाली भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोंग थॉन्डॉक के साथ किए गए अस्वीकार्य व्यवहार से मैं अत्यंत स्तब्ध हूँ। वैध भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें अपमानित और नस्लीय उपहास का शिकार बनना निंदनीय है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इसके विपरीत कोई भी आरोप निराधार है और आपत्तिजनक है। आपको बता दें कि प्रेमा बीते 14 सालों से ब्रिटेन में रहती हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची, एक चीनी अधिकारी ने उनका पासपोर्ट ले लिया और कहा, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसीलिए चीनी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को अवैध बता दिया और उन्हें 18 घंटे तक एयरपोर्ट के ट्रांजिट क्षेत्र में ही बंद रखा। When I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport, you're Chinese, you're not Indian. आपको बता दें कि चीन ने इसी साल मई में अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले थे। इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और एक झील शामिल है। ये नाम मैंडारिन और तिब्बती शैली में दिए गए थे और आधिकारिक चीनी पोर्टल पर इनकी सूची जारी की गई थी। माना जाता है कि पिछले 8 वर्षों में चीन 90 से ज्यादा स्थानों के नाम बदलकर भारत के इस राज्य पर अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। उस वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के नाम बदलने की हरकत को मूर्खतापूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने नाम बदलने में रचनात्मकता दिखाई है, लेकिन अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।